हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को हिंदू धर्म के महापर्व दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं, इस दीपक को किस दिशा में रखा जाता है, कहाँ पर हम इसे रखना है, कौन इसे जलाता है, कब इसे जलाना चाहिए और बाद में हमें इसका क्या करना चाहिए, यानी यम के दीपक से संबंधित सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाया जाता है। ज़्यादातर घरों में धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग छोटी दिवाली के दिन यम का दीपक जलाते हैं, तो आप धनतेरस के दिन जला सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है तो छोटी दिवाली के दिन जला लीजिएगा। यम का दीपक जो होता है इसको बड़ा दीपक भी बोला जाता है, और आपको भी पता होगा कि धनतेरस के दिन एक बड़ा दीपक जलाया जाता है जिसे यम का दीपक कहते हैं। तो देखिए, धनतेरस के दिन आप शाम के समय हमें ये दीपक जलाना होता है। शाम को जब आपका खाना पीना हो जाए, घर का सारा काम हो जाए, घर के सब मेंबर अंदर आ जाए, उसके बाद ये दीपक जलाया जाता है। तो देखिए, घर में जो सबसे बड़ी महिला होती है वो इस दीपक को जलाती है। आपके घर में जो भी सबसे बड़ी महिला हैं वो इस दीपक को जलाएंगी। इस दीपक को घर के अंदर जलाया जाता है और जला के पूजन करके फिर इसको बाहर रखा जाता है। तो देखिए, हम यह दीपक कैसे जलाएंगे। दीपक को घर के अंदर जलाया जाता है और जला के पूजन करके फिर इसको बाहर रखा जाता है। तो देखिए, हम यह दीपक कैसे जलाएंगे। आप अपने घर के आंगन में, आप अपने घर के पूजा घर में, या जहाँ पर खुली जगह हो आपको मिले वहाँ पर हम बैठकर इस दीपक को जलाएंगे। तो क्या करना है, पहले हम रंगोली बना लेंगे। आप चौकी पूर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। कुछ भी ना आता हो तो आप मेरी तरह ये एक स्वास्तिक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है क्योंकि स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। मैंने आटे से बनाया है। आप आटे से बना सकते हैं, आप चाहे तो हल्दी से भी बना सकते हैं, या रोली से जो रंग होते हैं उनसे भी आप स्वास्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर इसको बाद में हम क्या करेंगे, हम एक प्लेट लेना है और वह प्लेट इसके ऊपर रखना है। चाहें तो प्लेट में अनाज भी भर के रख सकते हैं, या फिर चाहें तो प्लेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्लेट ली है, उसके ऊपर देखिए यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है, उसके ऊपर मैंने प्लेट रखा है। आप इसके ऊपर हम एक दिया रखेंगे। बड़ा जो दिया आता है वो हम रखना है। आप चाहें तो चौमुखी दिया ले सकते हैं, या बड़ा जो सिंपल दिया आता है वो ले सकते हैं, या आप आटे से भी दिया बना सकते हैं। अगर आप आटे से दिया बना रहे हैं तो में नमक नहीं डालेंगे। बिना नमक का आटा आपको गूंथना है। थोड़ा टाइट आटा गूंथेंगे ताकि आपका दिया ढीला ना रहे। इस तरीके से चौमुखी दिया आप बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर मिट्टी का दिया था। वैसे भी दिवाली के आसपास ये दिया बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो मिट्टी का दिया मैंने ले लिया है। अब इसमें हम बाती लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो 4 बाती बना सकते हैं, या 2 बाती लंबी लंबी बनाकर उसमें भी आप चारों तरफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लंबी लंबी 2 बाती बना लूँगी। रुई से हम ये बाती बनाएंगे, यानी कॉटन की बाती होगी। इस तरीके से हम बाती बनाकर रख लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम 2 बाती को रख लेंगे। लंबी लंबी बाती बनानी है ताकि वो चारों तरफ फैल जाएगी, यानी 4 बाती हमें दिखानी है। तो इस तरीके से हम ये बाती रख लेंगे। उसके बाद यम के दीपक में हम हमेशा सरसों का तेल डालते हैं। तो इसमें हमें सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल आप इसको पूरा भर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक हो सके पूरी रात जलना चाहिए। तो आप इसको पूरा भर लीजिएगा। दीपक को हमने भर लिया के बाद हम दीपक को पूजन करेंगे। तो पहले हम दीपक को जला लेंगे। चारों बातियों को हम अच्छे से जला लेंगे। बातियों को जलाने के बाद फिर हम रोली से, चंदन से, फिर भी किसी से भी आप चाहें तो तिलक कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर रोली से तिलक करेंगे। चारों तरफ हम तिलक करना है। तिलक करने के बाद आप अक्षत यानी चावल समर्पित कर दीजिएगा, ताकि
तिलक पूर्ण हो जाए। तो इस तरीके से हमें अपने दीपक का पूजन करना होता है। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। मेरे पास फूल है तो मैंने फूल चढ़ा दिया है। राज के लिए ये दीपक जलाया जाता है। यह यम का दीपक होता है, लेकिन लक्ष्मी जी का पूजन भी दिवाली पर हर पूजा में किया जाता है। तो लक्ष्मी जी के नाम की हम कौड़ी डाल देंगे और एक सिक्का डाल देंगे। कौड़ी और सिक्का आप जरूर डालिएगा। कौड़ी ना हो तो आप सिर्फ सिंपल सिक्का भी डाल सकते हैं। भोग के लिए हमने यहाँ पर खीर डाल देंगे। उसके बाद घर के जितने भी सदस्य इस दीपक की परिक्रमा करेंगे और सिक्का चढ़ाते चले जाएंगे। आप सिक्का जितने का भी आप ले सकते हैं, एक परिक्रमा करिएगा और सिक्का चढ़ा दीजिएगा। तो सब आप अपने नाम का सिक्का चढ़ाएंगे। अगर घर का कोई सदस्य घर से बाहर रहता है तो उसके नाम का सिक्का आप चढ़ा दीजिएगा। ये जो सिक्के हैं बाद में हमें दान करने होते हैं। तो यम के दीपक का कोई भी सामान घर में नहीं रखा जाता है, सारा हम दान कर देते हैं। तो जितने सदस्य हैं उतने आप सिक्का चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद आपने हाथ में थोड़ा सा जल कर उसके ऊपर 2 वार से हम वार देंगे। इसको हम ऐसे मिनस देंगे, फिर हाथ जोड़ लेंगे, इसकी तरह से दीपक को मिनस देंगे। तो इस तरीके से घर के अंदर हमें यह यम का दीपक जलाना है, इसकी पूजा करनी। इस तरीके से पूजन करने के बाद अब हम देखिए ये जो सिक्का है इसे यहीं रखा रहने देंगे ना, और हम दान करना रहता है। यह जो दीपक है इसको उठा लेंगे और घर के बाहर ले जाएंगे। तो आप हाथ जोड़कर इसे उठा लीजिएगा। उठा के फिर हमें इसको बाहर ले जाना है। घर के सभी सदस्य इसको प्रणाम जरूर करिएगा। फिर हम इसको बाहर ले जाएंगे। घर के बाहर आपका जो मेन गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, उसके दक्षिण की तरफ हमें यह दीपक रखना होता है। माना जाता है कि जिसके घर के सामने धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, इसलिए ये दीपक जलाया जाता है। तो अपने घर के मेन गेट के सामने बाहर की तरफ आपको दीपक जलाना है। दक्षिण तरफ में दीपक जलाना है। दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पहले आप थोड़े से गेहूं, चावल, खील या फूल कोई भी चीज रख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर खील दी है, खीर रख सकते हैं आप, फूल रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, कोई भी चीज का आसन देकर और फिर उसके ऊपर हम दीपक को बाहर की तरफ इस तरीके से रख देंगे। अगर आपने फूल चढ़ाया है तो फूल भी आप साथ में रख दीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं या सिर्फ खाली चावल रख कर भी आप दीपक रख सकते हैं। दीपक रखने के बाद हाथ जोड़कर हम कहेंगे, हे यम देवता, जैसे ये दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला रहा है उसी तरीके से आप चारों दिशा से आने वाली मुसीबत को आप मेरे घर से रोक लेना, मतलब मेरे घर में आने ना देना। चारों दिशा से आने वाली मुसीबतों को ख़त्म कर देना। इस तरीके से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम इस दीपक को ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। बस हम उठेंगे और सीधा अपने घर के अंदर चले जाएंगे। फिर जिस आटे से आपने चौकी पूरी थी वो आटा इकट्ठा करके चींटियों को डाल देंगे और जो सिक्का है वो हमें सुबह दान कर देंगे। इस तरीके से यम का दीपक जलाया जाता है। यम का दीपक जलाने के बाद आपको इस दीपक को दोबारा नहीं देखना है, को संभालना भी नहीं, इस दीपक को देखना भी नहीं है। कोशिश करिए कि घर के सभी सदस्य लोग जब घर के अंदर चले जाए तब यह दीपक जलाइए। लेकिन अगर किसी कारण से कोई घर से बाहर है और वो बाद में आता है तो उसे पहले बोल दीजिएगा कि दीपक की तरफ हो सके तो वो न देखे। इस दीपक को देखना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप इस तरीके से शाम के समय, मतलब अंधेरा होने के बाद ही ये दीपक जलाइएगा। और दीपक घर के दक्षिण दिशा में ही रखा जाता है। मुख्य द्वार जो आपके घर का है उसके दक्षिण दिशा में ये दीपक रखना चाहिए। आप देखिए दीपक बड़ा हो, तेल से भरा हुआ हो तो पूरी रात ही दीपक जलता है। सुबह हमें इस दीपक का क्या करना है वो देखिए लीजिए। तो सुबह जब आप उठेंगे, जो कौड़ी है वो लक्ष्मी जी के स्वरूप है, तो कौड़ी को आप अपने पास रख लीजिएगा। कौड़ी को हम जल से या गंगा जल से धोकर अपने पास रखिएगा, किसी भी पूजा में यूज कर लीजिएगा। और जो सिक्का है, बाकी जो सिक्के
सिक्के थे उसके साथ ही हम इसको भी दान दे देंगे। तो जितने भी सिक्के हैं आप किसी को भी जो आपके यहाँ पर झाड़ू लगाने आती है उसे दे सकते हैं, आप अपने हेल्पर को दे सकते हैं, बाहर किसी भी मांगने वाले को आप दे सकते हैं। और जो दीपक है ये भी हमें घर के अंदर नहीं लाना है, जिसका घर के बाहर से ही विसर्जन कर देना है। आप किसी भी पेड़ के गमले में विसर्जित कर सकते हैं, आप भूमि विसर्जित कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आप अपने पुराने दिए रखे हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। घर के अंदर नहीं लाना है, घर के अंदर सिर्फ कौड़ी लेकर आना है। सिक्का मैंने आपको बता दिया सिक्का को कैसे दान करना है। अगर आप अनाज रखते हैं इस दीपक के नीचे तो आप अनाज को भी दान कर दीजिएगा। और यह जो यम दीपक है जैसा कि मैंने आपको बताया है, धनतेरस के दिन शाम के समय जब अंधेरा हो जाए तब जलाना है। किसी के यहाँ पर धनतेरस के दिन जलाया जाता है और किसी के यहाँ पर छोटी दिवाली के दिन जलाया जाता है। इसको बड़ा दीपक भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा दीपक जो होता है वह यम का दीपक होता है और इसके यहाँ पर जिस दिन भी जलाया जाए, जिस परंपरा हो, आप उसी दिन आपको जरूर जलाना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जिस घरों के सामने यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो आप भी अपने घर में जैसी परंपरा है उसी के अनुसार ये दीपक जरूर जलाइएगा। थिंक आपको ये वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई पूरी देने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी माता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।